हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सनराइज क्लासेस पर। मैं नैमिष शुक्ला आज एक प्यारी सी छोटी सी कहानी के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। ये कहानी है उन 4 मेढक दोस्तों की। शायद इस कहानी से कुछ हमें इंस्पायरेशन मिले, जो एक जंगल में रहते थे। एक साथ मस्ती करना, घूमना, टहलना, बातें करना, सारी चीज़ें उनकी एक साथ ही होती थी। एक दिन क्या हुआ, वो 4 के चारों जंगल में घूम रहे थे। सडनली उनमें से 2 एक गड्ढे में गिर गए। बहुत कोशिश की उन दोनों मेढकों ने, लेकिन वो उस गड्ढे से नहीं निकल पाए। ऊपर के जो 2 मेढक थे, जो ऊपर से नीचे देख रहे थे उन 2 मेढकों को, उन्होंने कई बार कहा कि अब तुम नहीं निकल पाओगे, निरर्थक है तुम्हारा कोशिश करना, बेकार है, अब तुम्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए, तुम इस गड्ढे से कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। वो दोनों मेढक अभी उनकी बात नहीं सुन पाए थे। वो निरंतर उछलते रहे, उछलते रहे, उछलते रहे, उछलते रहे, उछलते रहे। लेकिन फिर उनमें से एक ने ऊपर के दोनों मेढकों की बात सुन ली कि आप इस गड्ढे से नहीं निकल पाओगे, और वो निराश होकर के काफ़ी कोशिश करने के बाद भी निराश हो गया, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए हैं उन्होंने बोला कि तुम नहीं कर पाओगे। वो एक कोने में बैठ गया। लेकिन उनमें से जो एक मेढक था वो फिर भी उछलता रहा, फिर भी उछलता रहा, उछलता रहा, उछलता रहा। और वो वक्त आ गया जब वो मेढक अपनी पूरी लंबी छलांग के साथ उस गड्ढे को पार करके ऊपर पहुंच गया। जो नीचे था वो अभी भी नीचे था। जिसने प्रयास किया, कोशिश की, वो उछल करके ऊपर चला गया। जानते हो मज़ेदार बात क्या थी इस कहानी में? बेटा मज़ेदार बात ये थी, जब वो मेढक ऊपर पहुंचा उछल करके, तो ऊपर वाले दोनों मेढकों ने उससे कहा कि यार हम तुमसे कह रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे, नहीं निकल पाओगे इस गड्ढे से, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो उन दोनों में से एक ने बोला कि ये सुनता कैसे, ये मेढक तो बहरा था। आपको क्या समझ में आया? जिस मेढक ने ये सुन लिया था, लोगों ने उससे कहा था कि तुम ये नहीं कर पाओगे, और उसने मान लिया, ये बिलीव कर लिया। क्यों बिलीव कर लिया? क्योंकि वो 2-3 बार हार चुका था। वो 2-3 बार हार चुका था, इसलिए उसने विश्वास कर लिया कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और उसने कोशिश करना छोड़ दी। और जानते हैं सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात क्या थी? मज़ेदार बात ये थी कि उस मेढक का जो प्यारा सा जवाब था, जो मेढक उछल करके अभी गड्ढे से बाहर निकला था, जब उससे उन दोनों ने पूछा कि तुम बाहर कैसे निकल आए, तो उसने जानते हैं क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मुझे लग रहा था कि तुम मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। जबकि असलियत में हो क्या रहा था, वो दोनों उसे डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि वो गड्ढे से बाहर ना निकल पाए। ना निकल पाए कह सकते हैं आप, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उन्हें भी लग रहा था कि वो ये नहीं कर पाएगा, लेकिन वो तो बहरा था ना, उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो उनके एक्सप्रेशंस भी समझ रहा था, तो वो ये समझ रहा था कि वो उसे मोटिवेट कर रहे हैं, और वो मोटिवेशन उसके काम आई। निगेटिव मोटिवेशन जो उसने ध्यान तक नहीं दिया, वो भी उसके काम आ गई। क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से? कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए यार। कोई भी काम करना आप शुरू करें, कोई भी काम करना शुरू करें, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ अच्छा नहीं कर सकते। कोशिश करिए। लोगों का काम है कहना, वो आपने सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। कहते हैं, कहने दो। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप ये पूरी दुनिया जीत सकते हो, पूरी दुनिया जीत सकते हो। क्या कहते हैं वो कि हौसले के तरकश में उम्मीद का वो तीर जिंदा रखो। अरे हौसले के तरकश में उम्मीद का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की एक उम्मीद जिंदा रखो। तो प्यारे बच्चों, बस यही है कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है। एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ, एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ? वी विल ट्राई द नेक्स्ट टाइम, वी विल विन, वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आज की कहानी का बस सार यही था कि बेटा लोगों की बातों पर ध्यान देने से अच्छा है अपने लक्ष्य को टारगेट किया जाए, वो हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।